हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक वास्तुशास्त्र में गणेश दैवज्ञ मते पिंडान्यन प्रकारः ये है। अर्थात गणेश दैवज्ञ के मत से पिंड का आनयन मतलब कितने क्षेत्रफल का आप प्लॉट खरीदें, लैंड खरीदें, भूमि खरीदें अपने लिए, जो कि आपके लिए शुभ हो। ये पहले भी एक वीडियो हम डाल चुके हैं पिंडान्यन का। वो एक जनरल व्यू पे था। ये गणेश दैवज्ञ के मत से है। जो श्लोक है वो ये है: नाग दृष्टात् जाए जेदिष्ट प्रछांग से लेके तद्रु पुनस्तु तक। तो गणेश दैवज्ञ के मत से पिंडानयन प्रकार इस प्रकार है। 8 से गुणा किए हुए ईस्ट आय में से ईस्ट नक्षत्र को घटा दें। और अगर ना घट पा रहा हो, क्योंकि नक्षत्र संख्या अगर मान लीजिए 24 है, 25 है, 26 है, तो वो बड़ी हो गई, घट नहीं पाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो उससे बचने के लिए क्या करें? अगर ना घटे तो 27 जोड़कर घटाना। शेष को 64 से गुणा कर गुणनफल में आय जोड़ देना। योगफल में 216 का भाग दिया। जो शेष आया ईस्ट आय संबंधी पिंड होगा, वो प्रथम पिंड होगा। अब ईस्ट गुणित में 216 जोड़ने से क्रमशः उसके बाद के अन्य पिंड मिलते जाएंगे। मतलब प्लाट का साइज बड़ा होता जाएगा। अपनी सुविधा अनुसार जितने साइज का प्लाट लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बोला उसको फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देख लें। 8 से गुणा की हुई ईस्ट आओ में से ईस्ट नक्षत्र को घटा दें। ना घटे तो 27 जोड़कर घटाना। तो पहला फार्मूला: ईस्ट आय अंक गुणे 8 माइनस नक्षत्र संख्या बराबर शेष। ना घटे तो 27 जोड़ दें, अर्थात ईस्ट आय अंक गुणे 8 धन 27 माइनस नक्षत्र संख्या बराबर शेष। तो दो में से कोई एक फार्मूला यूज करना है। दूसरा, जो शेष आया उसको 64 से गुणा कर गुणनफल मुझे मिला गुणनफल ए। अब इस गुणनफल ए को हमने जोड़ा ईस्ट आय में मिला योगफल ए। इस योगफल ए को हमने भाग दिया 216 से। तो जो शेष आया यह प्रथम पिंडमान है। यह प्रथम पिंडमान क्षेत्रफल, ये वह क्षेत्रफल है जिसे आप खरीद सकते हैं। ये मिनिमम साइज का वो क्षेत्रफल है। यू मस्ट बाय एटलीस्ट दिस साइज ऑफ प्लॉट, इससे छोटा नहीं ले सकते। पांचवा पॉइंट है द्वितीय पिंडमान। आपको बड़ा लेना है तो इसी से इसमें 216 जोड़ दें, तो यह द्वितीय पिंडमान होगा। और बड़ा लेना है तृतीय पिंडमान के लिए, जो द्वितीय का योगफल है उसमें 216 जोड़ दें तो तृतीय पिंडमान होगा। और इस तरह से आप और बड़े साइज का ले सकते हैं, चतुर्थ पंचम भी ले सकते हैं। अब ये ईस्ट आय निकालना हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ईस्ट आय का सबसे पहले आय नाम निकालते हैं और उसका अंक निर्धारण करते हैं, और ये होता है राशि से। जैसे मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए गाय नाम का ये जो आय का नाम है वो गाय से शुरुआत होता है। वृश्चिक, कन्या, मकर वाले जो राशियां हैं उनके लिए आय नाम सिंह है। मिथुन, तुला, कुंभ वालों के लिए आय का नाम गज है। और कर्क, वृश्चिक, मीन के लिए ध्वज नामक आय नाम है। तो गाय, सिंह, गज और ध्वज का उपयोग हुआ है, जो कि यहां से आप देख सकते हैं। गाय, सिंह, ध्वज और गज दिए हैं। इनका अंकात्मक मान ध्वज का 1, सिंह का 3, गाय का 5, गज का 7 दिया है। इसी अंक मान को यूज करना। 27 नक्षत्र दिए हैं, उनके क्रम संख्या भी दी हुई है। इसी क्रम संख्या का उपयोग करना। अगर रोड़ी है तो 4, आय में अगर सिंह आ रही है तो 3, इसको उपयोग करना है। तो ये पूरी नक्षत्र संख्या है, नक्षत्रों का क्रम, उनके क्रमांक दिए हुए हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया अनिरुद्ध की ईस्ट आय का नाम राशि के अनुसार, क्योंकि कन्या राशि है, तो सिंह हुआ, जिसका अंक मान 3 हम ऊपर बता चुके हैं। आय नाम सिंह है तो इसका अंक मान 3 तथा फल इसका जय है। संलग्न तारिका में देख लें। और इनका जन्म रोहिणी नक्षत्र, जिसका क्रमांक 4 है। इन दोनों की सहायता से क्षेत्रफल निकालना है।
तो ईस्ट आय 3 को 8 से गुणा किया, ये फार्मूला है, ईस्ट आय गुणे 8, 8 से गुणा करने पर 24 हुआ। इसमें से ईस्ट नक्षत्र 4 को घटाया, 24 माइनस 4 तो शेष 20 रहा, यहां देख सकते हैं। ईस्ट आय 3 गुणे 8 24, 24 माइनस नक्षत्र संख्या 4 बराबर 20, तो 20 आ गया। हमें दूसरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां इजीली घट जा रहा, शेष 20 रहा। इसको 64 से गुणा कर, अब शेष को 64 से गुणा किया, ये गुणनफल जो आया उसमें ईस्ट आय जोड़, तो हमने शेष को 64 से गुणा कर गुणनफल में 3 जोड़ा, तो 1283 हुआ। इसमें 216 का भाग दिया, देखिए योगफल बटे 216, तो भाग दिए तो शेष आया 203। यह शेष ही प्रथम पिंडमान है, सबसे छोटा क्षेत्रफल का मान जिसे आप खरीद सकते हैं। अगर आपको बड़ा लेना है तो द्वितीय पिंडमान के लिए इसी 203 में 216 और जोड़ दे तो 419 ले सकते हैं। फार्मूला बगल में दिया है। द्वितीय के लिए शेष धन 216 और तृतीय के लिए जो द्वितीय का योग आया था उसमें 216 जोड़ना, अर्थात 419 धन 216 635। इस क्रम से आप प्लाट खरीद सकते हैं। तो ये मेथड था। कौन सा मेथड था? गणेश दैवज्ञ मेथड। वास्तुशास्त्र में गणेश दैवज्ञ मते पिंडानयन प्रकार, गणेश दैवज्ञ ने प्रश्न ज्योतिष शास्त्र लिखा था। ये ज्योतिष के बहुत ही बड़े विद्वान थे, तो उन्हीं का दिया हुआ ये श्लोक है और उसके आधार पे पिंड का आनयन। मित्रों, पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।